हमें क्वेश्चन दिया हुआ कहता है ये क्लोज चेक करें क्लोज है या नहीं। हमने एडिशन के लिहाज से भी चेक करना है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी चेक करना है। ठीक है, तो जो भी आपको सेट दिया होता है उसको हॉरिजॉन्टली भी लिखना होता है और वर्टिकली भी लिखना होता है। आज जीरो में जीरो ऐड करें जीरो आता है, जीरो में -1 तो -1 आ जाएगा, -1 में जीरो ऐड करें तो -1, -1 में -1 ऐड करें तो -2 आ जाता है। आज ये जो -2 है इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो हम कह देंगे नॉट क्लोज्ड है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हम चेक करेंगे, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो जीरो को -1 से, जीरो -1 को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो आ जाता है, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें वो प्लस का 1 हो जाता है। अब चूंकि ये 1 जो है इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता तो हम कह देंगे ये भी नॉट क्लोज्ड है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 1/1 का। इसके हमने पॉइंट करना है पहला, छठा और 10वां करना है। ठीक है, अब इसमें कहते हैं 4 + 9 = 9 + 4। ठीक है, तो ये सिमिलरली जो भी आप याद रखिएगा, जब भी दो नंबर आप उनके दरमियान कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो कम्यूटेटिव होती है, या तो एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी या वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये लिखा हुआ है 4 × 1 प्लस -4 × -1 0। तो ये एडिटिव इनवर्स है। कोई भी नंबर जब किसी भी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर में ऐड करें जो उसका आंसर 0 है तो वो दूसरा नंबर उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। मतलब 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -4 होता है। ठीक है, इसी तरह मैंने एग्जांपल भी दिया है कि जो आपका इनवर्स होगा 3 का वो क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, कोई भी वो नंबर होगा, या मिसाल के तौर पर हमारे पास -3 है तो उसका इनवर्स प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि उसका आंसर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 3, x - y × z x z - y z। तो ये z जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कह देंगे ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लेफ्ट लिखा होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट आता है। फिर आगे एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 फुल है, क्योंकि आगे इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं होमवर्क में वो भी यहाँ से आ रहे हैं, इस वजह मैंने फुल कर दिया। तो कहता है अयोटा 9 है, अयोटा 9 को सबसे पहले आपने ब्रेक करना है अयोटा स्केयर में, क्योंकि हमें सिर्फ अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करनी होती है। तो अयोटा स्केयर की पावर 4 2 4 8, तो 9 कंप्लीट के लिए एक अयोटा हम साथ लिखेंगे, तो ये 9 हो जाते हैं। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, ऊपर 4 आएगा और साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला। अब जब भी याद रखिएगा कि -1 की पावर में इवन नंबर आ जाए तो वो हमेशा प्लस का 1 आता है। तो -1 के ऊपर ये 4 इवन है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और ये अयोटा उसी तरह 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा आ गया। अब 14 है, 2 7 आ जाएगा, -1 की 7 है। अब याद रखिएगा जब भी -1 की पावर में ऑड आ जाए तो वो हमेशा -1 का आता है, तो ये -1 होएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस अयोटा की पावर 19 है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले आपने माइनस का मसला हल करना है। ठीक है, कि -7 आ रहा है तो ये -1 × 19 कर लीजिएगा। फिर ये -1 जो है इसके ऊपर भी 19 है, ये लैदा कर लें, अयोटा की पावर में 19 लैदा कर लें। आगे तो वही तरीका है, 2 9 = 18 और 1 19 बाकी आप खुद कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हल है। फिर आगे क्वेश्चन है -1 की पावर -21/2, 21/2 है। ठीक है, फिर इसको -1 की जो वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है वो अयोटा स्केयर है। ठीक है, आपको पता है कि -1 की जो वैल्यू होती है वो अयोटा स्केयर है। अयोटा स्केयर यहाँ पे पुट कर देंगे -21/2, ये 2 2 कैंसिल, अयोटा की पावर -21 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि पावर में माइनस है तो माइनस खत्म करने के लिए इसको ये नीचे ले आएंगे तो ये 1 ओवर अयोटा की पावर 21 प्लस का आ जाएगा। हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 2 10 = 20 और साथ अयोटा लिखेंगे तो ये 21 कंप्लीट कर देता है। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, उसके ऊपर पावर 10 आएगी, साथ अयोटा आ जाएगा। तो देखें -1 की पावर में 10 इवन है, ये प्लस का 1 आ जाएगा, साथ अयोटा 1 ओवर अयोटा आ जाएगा। अब 1 अयोटा की हमने करनी है रेशनलाइजेशन। ठीक है, अयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, तो ये रेशनलाइजेशन करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। तो माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा स्केयर, माइनस अयोटा, फिर अयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस, और अयोटा स्केयर की ये जो पहले माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस अयोटा और +1 आ जाएगा, तो नीचे 1 खत्म हो जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, -अयोटा।